तो मैं कहता हूं कि सर नीतीश कुमार को तो माफी मांगनी चाहिए बिहार के आवाम। बीजेपी घेर रही है तो वो अपना धर्म का निर्वाह कर रही है और उसको घसीट के ले गई है। शहीद के पिता के शरीर में कितना मांस है ये हमने देखा है। बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है और जिस बिहार की बागडोर को संभालने के लिए बिहार पुलिस को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कल एक घटना जंदाहा में हुई और जिस प्रकार से शहीद जवान के पिता के साथ जो अन्याय किया गया उसको लेके चारों तरफ नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है। और समझिए कि यही बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो शहीद के जवान के पिता को जेल भेज दिया गया और एफआईआर दर्ज कराया गया कि रंगदारी की मांग की गई। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व एमपी अरुण कुमार जी है और उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब हालात देख लीजिए कि लगातार शहीद के पिता के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है और ये सारा खेल नीतीश सरकार के जो पुलिस वाले हैं वो लोग कर रहे हैं। सर, रक्सौल में भी आपको मामला होगा कि किस प्रकार से शहीद जवान की पिटाई की गई, पूरा परिवार धरना पे दिया। वहीं अगर कल कुछ महीने पूर्व जो जंदाहा में शहीद जवान के पिता के साथ मारपीट की गई, उन्हें जेल भेज दिया गया और बुजुर्ग पिता जिसका बेटा देश के लिए प्राणों की आहुति देने का काम किया, उसके पिता में रंगदारी का केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। वो भले ही बाहर आ गए हो, लेकिन इतना कुछ हो जाता है। कल सत्र हंगामेदार रहता है, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ये बातें आती हैं जब देखते हैं कि हम घिर रहे हैं, चारों तरफ हमारी किरकिरी हो रही है। जब ये सब चीज लगातार हो रही है तो आखिर उनका ध्यान कहाँ है? किस बात का कानून का राज है? देखिए, जिस दिन रोहित जी इन्होंने शिक्षकों को अपमानित शुरू किया, उसी दिन मैं समझ गया कि अराजकता का बुनियाद इन्होंने रख दिया। शिक्षक और विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां से आदमी उस फैक्ट्री से निकलता है, आदमी निकलना बंद हो गया है। तो जो ये अराजक तत्व हैं, इनके मंत्री कारगिल के शहीदों का अपमान किया है। एयरपोर्ट पर नहीं गए, प्रेस ने पूछा तो कहा कि ये तो मरने के लिए नौकरी ही करते हैं। तो जहां इतना सड़ा हुआ मानसिकता का लोग है, वैशाली की जो घटना है, मैं गया था वहां। आप गए थे? बिल्कुल, अभी नहीं गया, शहीद हुआ था गलवान में तो मैं गया था वहां। विज्ञान बाबू हमारे बड़े प्रतिष्ठित बगल के गांव के हैं, वही ले गए थे और पूरा इलाका टूट पड़ा था। सम्मानित किया, शव यात्रा और ये सारी बातें हुई और ये तय हुआ कि इसी स्थान पर बनेगा। उसी समय तेजस्वी जी कौन भाषा बोलते हैं कब मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं गया था वहां, मैं गया था और गांव के लोग जानते हैं। और हमने ये भी कहा था कि यदि कोई धन की जरूरत होगी तो हम धन वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों से सहयोग करके वो मूर्ति यहाँ बननी चाहिए। स्थान भी तय हुआ था हमारे सामने ही। तो मिर्ची का लग गई नीतीश जी को? हाँ, मिर्ची लग गई कि किसी ने कर दिया होगा और इनको मिर्ची लग रही है, ये सब होते रहता है। भाई, ये आम घटना नहीं है ना। आप यदि सैनिकों को सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो आप अपने बेटा को बक्सा में बंद रखते हैं, कोई ब्लेड न लग जाए, कोई नाखून न कवड़ जाए, और वो अपनी प्राण की आहुति के लिए, देश के लिए न्यौछावर हो रहा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, जात और धर्म उस सिकंजे में भी। तो मैं कहता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य की है, जहां वीर कुंवर सिंह जैसे लोग पैदा हुए, जहां यूनियन जैक को घायल होने के बाद भी उतार करके पैरों से रौंदने का काम किया। ये स्वाभिमान की परंपरा होती है और उस परंपरा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि सर नीतीश कुमार को तो माफी मांगनी चाहिए बिहार के आवाम से। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब इसको लेके बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं सत्र में घेरने लगे, उस प्रकार से फिर डीजीपी का जो तमाम चीज़ें आई कि मामले की सीआईडी जांच करेगी जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे पुलिस वाले उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बीजेपी
घेर रही है तो वो अपना धर्म का निर्वाह कर रही है। ये तो नीतीश कुमार को सेल्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए था। जिस समय उन्होंने पढ़ा कि एक शहीद के पिता को घसीट करके पुलिस ले गई है, जबकि गैर कानूनी है किसी अपराधी को ले जाना, और उसको घसीट के ले गई है। शहीद के पिता के शरीर में कितना मांस है ये हमने देखा है, और उसके लिए पुलिस रंगदारी का केस किया गया है। अरे ये जो दिन भर दारू और बालू का धंधा करते रहता है वो रंगदारी का केस ऊपर कर रहा है, जिसका बेटा प्राण की आहुति दे करके रक्षा कर रहा है राष्ट्र का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, घृणित है। लेकिन इस पर कोई राजनीति का कोई कहीं गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन आपको नहीं लगता अरुण कुमार जी कि हालिया दिनों में जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, तेजस्वी के जो मंत्री हैं, रामचरितमानस को लेके भी कल सत्र में बोल दिए, जो शिक्षा मंत्री है, कूड़ा कचरा है हटाइए इसको, बताइए, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। अब जिसको दुनिया शिक्षा मंत्री बन बैठे हुए हैं, दुनिया सम्मान दे रहा है, इस्लामिक कंट्री में राम की पूजा हो रही है, रामायण का नाटक हो रहा है, इंडोनेशिया में जाकर्ता में सरकारी तौर पर होता है ज्ञान के संवर्धन के लिए। इनकी बुद्धि उल्टी दिशा में चलनी है, भगवान उसी दिशा में उनको ले जाएं, कूड़ा कचरा उनको दिखे। जब कभी कोई अज्ञानी व्यक्ति के साथ ये गए थे और ये भाषण शुरू किया, कहाँ, वैसे विश्वविद्यालय में जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, उसके इतिहास भूगोल पर चर्चा करते, उसके फेलिस्टेशन में ये गए थे, और वहाँ जा कर के ये अनावश्यक ज्ञान जिसको जितना कम रहता है उसी को शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार बनाते हैं। अब ये मेवालाल चौधरी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो तो स्वर्गीय हैं, वो तो वाइस चांसलर थे। लेकिन ऐसे लोग जो विवादों से नाता रहा है ना, बिल्कुल नाता रहा है, लेकिन शिक्षा का नाश करने की मैं प्रथम वाक्य यही कहा कि ये संपूर्ण अराजकता का कारण एक ही है कि हमारे के यहाँ ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता यानी गुरु सत्ता को सम्मान दिया गया है। मास्टर साहब प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम, अब लोग मास्टरवा कहता है। ये नीतीश कुमार के कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित तौर से अराजक तत्व पैदा होंगे, अराजकता पैदा होगी, और उस अराजकता के बीच से ये चाहते हैं अपनी राजनीति की रोटी सेंक करके सुरक्षित बाहर निकले। सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे। जंदाहा में जो मामला हुआ और जिस प्रकार से जो शहीद जवान के पिता के साथ जो अन्याय किया गया, इसको लेके कहीं ना कहीं इस घटना को दुखद बताया, और सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए।